1 मिनट में आपका मेडन स्पीच ढंग से नहीं हो पाएगा। सम अदर टाइम बिल्कुल आपको अच्छे से समय दे देंगे। आई एम सॉरी, नो 1 मिनट में आप कुछ नहीं बोल पाएगी, तो बोलिए 1 मिनट में मैं तुरंत बंद कर दूंगी। मैडम आप सबको इतना टाइम दे रही हैं, आपको 1 ही मिनट मिलेगा, बोलना हो तो बोलो, इसलिए मैं बोल रही थी कि आज मत बोलो। 1 मिनट में तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। हाँ, तो इसलिए फिर कभी बोलना, अभी लिखित में रख देना। नहीं, हमारी पार्टी की तो बात रही जाएगी। नहीं, कुछ नहीं रहेगी लिखित में। नो, नोट टू यू नाउ। आप 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आभारी हूँ। आपने मुझे सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। मैं कैराना लोकसभा से निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर आई हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। किसानी और मजदूरी से जुड़े सवाल वहाँ के लिए सबसे ऊपर हैं। अध्यक्ष जी, चुनाव में लोगों से संपर्क करने पर उनके दुख दर्द का पता चला। समाज का कोई भी वर्ग खुश नहीं है। समाज का कोई भी वर्ग खुश नहीं है। सिर पर कोई भी वर्ग खुश नहीं है। किसान मौसम की हर तरीके की सख्ती अपने सिर पर झेलकर फसल उगाता है और सरकार उसकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं दिलवा रही है। ऊपर से महंगे बीज, खाद, ट्रैक्टर, बिजली व सिंचाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार द्वारा जो MSP बढ़ाया गया है वह किसानों के दुख दर्द को देखते हुए ना काफी है। किसान तो किसान होता है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। उन्होंने मुझे इस सदन के लिए निर्वाचित करके केंद्र सरकार और उसकी नीतियों पर के कारनामों के प्रति तरीके से पहले ही अविश्वास व्यक्त किया है। थैंक यू, धन्यवाद जी। हो गया। अध्यक्ष जी, मैं एक महिला सांसद नहीं पढ़ोगी, आपने पढ़ लिया। अध्यक्ष जी, मैं एक महिला सांसद हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जुम्मलों के साथ सत्ता में आई केंद्र सरकार ने बेटियों की हिफाजत का कोई माहौल इस देश में नहीं बनाया। कठुआ से लेके उन्नाव तक बेटियां महफूज नहीं है। सारा देश देख रहा है कि बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने में कौन लोग शामिल हैं। और जब केंद्र सरकार से सवाल किया जाता है तो वह सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। मैडम, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, इतना मैंने पहले ही बोला था कि मत। मैडम, नाउ आप बहुत लंबा चौड़ा लिख के लाइए, इतना नहीं पढ़ने मिलेगा। मैंने पहले बोला था आपको। सबसे पहली जिम्मेदारी। आप बिल्कुल बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी समाज के सभी वर्गों में मोहब्बत और इंसानियत को बढ़ावा देने की है और ऐसे कदम उठाने की है कोई भी संगठन या व्यक्ति हम देशवासियों के बीच नफरत न पैदा कर सके। लेकिन इस मोर्चे पर केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। केंद्र सरकार की विफलता को देख माननीय उच्चतम न्यायालय को दखल देना पड़ा और मॉब लिंचिंग के रोकने के लिए कानून बनाने की सलाह केंद्र सरकार को दी। कल ही इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने मॉब लिंचिंग पर सदन में अपने विचार रखे। उनके विचार पूरी तरीके से मामले को हल्का करने वाले हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचने के समान है। कानून व्यवस्था व समाज के कमजोर कमजोर बात रख दी। सुरक्षा व सम्मान से जुड़े सवालों पर का जवाब पूर्व की सरकारों की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने कानून बनाकर जरूरत को पूरा किया, परंतु वर्तमान केंद्र सरकार अपनी सारी जिम्मेदारी डाल रही है। अपनी विफलता को छुपा रही है।